कहा मैं ही तो मोहम्मद हूँ, आप भी मोहम्मद हैं। क्या पढ़ रहे थे? कहा ये अल्लाह का कलाम है। वो कहा आप किस चीज की दावत देते हैं? कहा नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत, ईमान के बाद। आज नमाज सब पढ़ेंगे, मौलाना नमाज नहीं पढ़ी। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूँ। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये हाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पे लानत बरसती आसमान। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है गरीब है उसको ज़कात तक न दो। यहां तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आंख खुलेगी। जलसे का जहां और है, कयामत का जहां और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया तो कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो बहन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो फरमाया यही तालीम। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बैठा था। रोज़न कि उसकी अपनी बात है लेकिन मेरी बात नहीं। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान हो। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बरस का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते हैं किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करते, वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया, ऐसा जुल्म न करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय। हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हजरत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हजरत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है हर बात प्यारी। फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ। आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ। कुरान से मदीना फतेह हुआ, मक्का तलवार से। हालांकि तलवार चली नहीं, लेकिन बहरहाल तलवार का खौफ था उन लोगों को। अल्लाह अकबर फरमाते हैं लेकिन मदीना कुरान से फतेह हुआ। पता चला कुरान फातेह तलवार से बड़ा काम कुरान करता है। कुरान के करीब करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, लोगों को कुरान के करीब लाओ। लेकिन खुद ही कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या कुरान सुनाओगे? तो आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पकड़ लो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अगर क़यामत तक जिंदा रहना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। इसलिए कि आज अगर हुसैन घर घर हैं, हुसैन हर जगह हैं, हुसैन नगर नगर है, हुसैन डगर डगर
है, हुसैन जबान है, हुसैन दिल है, तो लोग जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते। मेरे हुसैन ने तो बादे शहादत कुरान पढ़ करके सुनाया और बता दिया मेरे गले का ताल्लुक जिस्म से कट चुका है, लेकिन अब भी मेरा ताल्लुक कुरान से खत्म नहीं हुआ है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, फरमाया जुदा नहीं होंगे, ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सहाबा को गालियां दो, हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना, इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है, यहां खुद पीट रहे हैं वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबे अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रख, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वे दर्जे के बराबर भी बेअदबी न करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी है। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसको उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाब पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को ये भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी
क्योंकि शरीयत ने इजाजत दी है, क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो।